कश्मीर के युवाओं की बात की जाए तो सरकारों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं, प्रशासन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और जिस तरह से कोरोना काल की शुरुआत हुई तो हर एक व्यक्ति के जहन में यही था कि आखिरकार जो मेरी स्टडी है, जो मेरी पढ़ाई है, क्या वो पूरी हो पाएगी, क्या आगे जाकर मेरा भविष्य उज्जवल हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर जम्मू में देखा जा रहा था वो मास प्रमोशन का था। काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुए, काफ़ी ज़्यादा विरोध दर्ज करवाया गया, राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला, लेकिन समय जो था वो इस तरह से आया कि प्रशासन ने सब बात मान ली और देखा कि युवाओं की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत। और जम्मू कश्मीर के युवाओं ने समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो, चाहे मास प्रमोशन का मुद्दा हो। लेकिन इस समय अगर मैं बात करूँ तो एक युवा नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो अपनी पार्टी से संबंधित हैं, और युवाओं की आवाज़ की बात की जाए तो इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी और मास प्रमोशन का मुद्दा इन्होंने भी गरमा सिंह मेरे साथ मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कितना लंबा संघर्ष था और किस तरह से युवाओं का समर्थन जुटाया, जिससे आज प्रशासन जो है जो सोया हुआ था जाग चुका है। तो क्या लगता है कितना बड़ा एक मास एजिटेशन का रूप ले लिया था और कितना ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए? मैम, जहाँ तक मास प्रमोशन की बात रही थी स्टूडेंट्स के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका था, खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। क्योंकि बाहर अगर हम देखा जाए, बाहर की स्टेट्स में या यूटीज़ में जहाँ पे मास प्रमोशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी कहीं ना कहीं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा था और मास प्रमोशन के लिए उनको नहीं आगे प्रमोट किया जा रहा था, मास प्रमोशन नहीं दिया जा रही थी। अब इसी के दौरान काफ़ी बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हमारे पास आए थे, कुछ ग्रेजुएशन जो सिंपल ग्रेजुएशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो बच्चे हमारे पास आए थे। तो उन्होंने हमारे आगे ये बात रखी थी कि आप हमारी आवाज़ आगे लेके जाइए, आप मास प्रमोशन की बात आगे लेके जाइए। तो हमने भी उनके हम अपनी पार्टी हमेशा यूथ की आवाज़ आगे ले जाने में ही अपना एक एजेंडा समझती है। तो हमने उनकी बात सुनी और हमने काफ़ी प्रोटेस्ट इसका रखा था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसके लिए और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने मास प्रमोशन के रिगार्ड में हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी रखा था हमने। तो हमारा यही हम सरकार से, प्रशासन से डिमांड थी कि बच्चों को मास प्रमोट किया जाए। जो बच्चे इस वक्त फाइनल ईयर में थे, जो बच्चे इस वक्त आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने चाहिए थे, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं पीछे रुके हुए थे और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। जहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि हम एग्ज़ाम्स लेंगे, बट उस सिचुएशन में अगर देखा जाए ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ कोविड एग्ज़ाम्स लेना पॉसिबल नहीं थे और ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो रुकी हुई थी। हमारे कई भाई बहनें जो बाहर इलाकों से जिन्होंने डोडा किश्तवाड़ जगह से आके यहाँ पे अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, उनको आने में यहाँ पे बड़ी दिक्कत होने वाली थी। तो हमारी यही डिमांड थी कि मास प्रमोट किया जाए। आगे जो पोस्टें इन्होंने पीछे जेके बैंक की निकाली, कुछ बच्चे थे जिन्होंने वो भरना चाहते थे, बट उनके लिए ये भरना नामुमकिन रहा क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन जो थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो काफ़ी बच्चों में रोष था एक, जो उन्होंने आके हमें बताया। तो हमने ये सोचा कि हम ये मुद्दा उठाते हैं और युवाओं की आवाज़ बने हम। कितना ज़्यादा अगर मैं कहूँ संघर्ष जो है अभी आप सफल मानते हैं, क्योंकि ये आपका एक राजनीतिक जीवन कहूँ तो उसकी शुरुआत से हो चुकी है कि मास प्रमोशन का मुद्दा उठाना और साथ ही साथ तमाम युवाओं का समर्थन पाना। आगे लग रहा है कि उम्मीदें काफ़ी होंगी आपसे। मैम देखो, जो मास प्रमोशन की बात जहाँ तक रही है, अभी जो बच्चों की बात जहाँ तक रही है, मास प्रमोशन होने के बाद जो बच्चे अब आगे परस्यू करेंगे अपनी ग्रेजुएशन के आगे, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करेंगे, जो युवा है, जो मतलब एक लाइट है देश की, वो लाइट है एक देश की, तो उसको अगर आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो तो उसमें मैं कहीं ना कहीं प्रशासन की ही गलती मानता हूं। अब मास प्रमोशन जब हम देंगे आगे, कई बच्चे आगे जाके नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कई बच्चे आगे जाके अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है वो अपने आप को एक डिप्रेशन की स्टेट से बाहर निकाल सकते हैं और आगे कहीं ना कहीं स्टडीज़ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमने सरकार को ये जो इशू था, हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे इशू से ही हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, और जो आगे जो बड़े इश्यूज़ हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम आगे बच्चों की और युवाओं की जो समस्या हैं उनको आगे रखें और सरकार से और ये प्रशासन से उनसे सवाल करें कि ऐसा भेदभाव क्यों होता है जम्मू कश्मीर के साथ। तो बस यही था। बच्चे ये भी कह रहे थे कि ऑनलाइन स्टडीज़ की आप लोग बात करें लेकिन 4G इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो क्या उससे संबंधित भी कोई बातचीत हुई कि आखिरकार कब आप एक मास एजिटेशन का रूप लेने वाले हैं जिससे आप युवाओं को समझाएं कि हाँ इस मुद्दे पर भी अपनी पार्टी आपके साथ। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात की, जिन्होंने भी कहा है कि कभी भी 15 अगस्त के बाद एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू का होगा, एक कश्मीर का होगा, वहाँ से शुरू होने वाला है, तो लग रहा है कि अगर शुरू होगा तो कितनी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सहूलत मिलेगी युवाओं? मैम 4G इंटरनेट को
हामी मिलते मिलते 1 साल हो चुका है अभी तक, और कोई उस पे कार्रवाई, कोई 4G इंटरनेट चला नहीं है। अभी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने वो वर्डिक्ट दिया है कि अभी हम चलवाएंगे ऑन ट्रायल बेसिस। बट जब हमने ये इशू उठाया था, मास प्रमोशन का जो इशू था, या फिर जहाँ पे ई एजुकेशन का इशू था, या ऑनलाइन क्लासेस का इशू था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चा नहीं कर पा रहा था कोप अप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 2G सर्विस अवेलेबल थी उस वक्त, और बफरिंग इतनी हो जाती है कि एक एजुकेशनलिस्ट या जो कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है उसकी वीडियो ही पूरी की पूरी लोड नहीं हो पाती है। तो बच्चा उसमें भी कैसे, आप बताओ ना, कोप अप कर सकता है। बहुत मुश्किल था जम्मू कश्मीर के बच्चे के लिए, कश्मीर के बच्चे के लिए, कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले। वो जो ये प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं आज की डेट में, बायजूस, अनअकैडमी, जितने भी कैरियर जितने भी लॉन्च कर रहे हैं, उनको परस्यू कर सके, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी एक लैग बिहाइंड दे रही थी जम्मू कश्मीर के बच्चों को। और हमने जो प्रदर्शन किए कोविड के उसमें दौरान करते हुए, हम सड़कों पे आए, हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हमने युवाओं की जो बात थी, जो बच्चों की बात थी, वो हमने आगे रखी। और जहाँ तक 2G 4G की बात है, वो एक नेसेसिटी है मैम इस वक्त हर एक बच्चे के लिए और हर एक इंसान के लिए जो इस वक्त इस देश में या फिर इस दुनिया में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही हम आगे कहीं ना कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड रहते हैं। अब मास प्रमोशन हो चुका है, बहुत से बच्चों ने संपर्क भी किया होगा, कहा होगा कि शुक्रिया अदा किया होगा, उस समय कैसा महसूस हुआ कि पहला मुद्दा आपने उठाया और आगे राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है? मैम, जब उनका हमें पता चला कि मास प्रमोशन आ गई है, कि मास प्रमोशन का प्रशासन ने कर दिया हुआ, तो तब एक अंदर से काफ़ी खुशी मिली थी। तो बच्चों का काफ़ी रिस्पांस आया था, काफ़ी कॉल्स आए थे और काफ़ी धन्यवाद भी कर रहे थे। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी जो है वो युवाओं के साथ है, युवाओं की आवाज़ हमेशा आगे लेके जाएगी। जितने भी मुद्दे हैं बिल्कुल उनके साथ है। युवाओं, अपनी पार्टी का एजेंडा युवाओं को लेकर बिल्कुल स्थिर है, और बिल्कुल उन्हीं को लेकर हम एक दृष्टिकोण रखते हैं कि आगे उन्हीं को लेकर जाना। चलिए, साफ तौर पर हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो विजन है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि आगे जाकर युवाओं की आवाज़ ही बुलंद करेंगे। और समय जो है इस तरह से है जम्मू कश्मीर में कि राजनीतिक चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन युवाओं को भी मौका मिल रहा है, और अच्छी बात है। देश जो है युवाओं से ही बनता। अब आगे जाकर किस तरह की रणनीति तमाम युवाओं की होगी और तमाम युवा नेताओं की होगी, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे बता देती हूँ। नमस्कार।